You tell me one photograph. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दोहरे मापदंडों को लेकर बेहद कड़ी और गुस्से भरी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए कि पाकिस्तान ने भारत की धरती को छुआ है। पाकिस्तान बहुत कुछ कहता है, उन्होंने ये किया, वो किया, लेकिन आप कोई भी सबूत नहीं दिखा सकते। क्या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया? क्या आपके पास कोई असली तस्वीर है? आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो आप रिपोर्टिंग में पक्षपात करते हैं। पाकिस्तान के पक्ष में खबरें प्रकाशित की जाती हैं। जब भारत ने कहा कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया है तो हमने उसके पक्के सबूत भी दुनिया के सामने रखे। हमने उनके एयरबेस को नष्ट किया, उसके प्रमाण दिए। हमने आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर हमला कर उन्हें ध्वस्त किया और उसके सटीक प्रमाण भी साझा किए। लेकिन आप तो बस पाकिस्तान की बात सुनकर रिपोर्ट कर देते हैं, बिना किसी ठोस सबूत के। मैं आपको चुनौती देता हूं, क्या आप भारत के किसी सैन्य ठिकाने की, किसी एयरफोर्स बेस की, किसी मिलिट्री फैसिलिटी की एक टूटी हुई खिड़की या ईंट की भी तस्वीर दिखा सकते हैं जिसे पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया हो? आप नहीं दिखा सकते। और अजीत डोभाल ने कहा, आप कभी भी नहीं दिखा पाएंगे। आईआईटी मद्रास में दिए गए एक भाषण के दौरान अजीत डोभाल ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, विशेष रूप से न्यूयॉर्क टाइम्स की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के मीडिया संगठन पाकिस्तान के पक्ष में झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक भी प्रमाण दिखा पाने में असमर्थ है। भारत ने पाकिस्तान के 13 एयरबेस तबाह कर दिए। हमने उन्हें इस तरह नष्ट किया कि वहां से एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। सरगोधा हो या रहीम यार खान, भारत ने हर वायुसेना ठिकाने को बुरी तरह नष्ट कर दिया। भारत ने संभवतः 15 ब्रह्मोस मिसाइलें इस्तेमाल की। इसने पाकिस्तान को कमजोर करने में एक बड़ा योगदान दिया। यह पहली बार है जब अजीत डोभाल ने इतनी तीखी और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि भारत को अब खुद पर पूरा विश्वास है। हमें पता है हमने उन्हें क्या दिया है और हमने उन पर क्या कार्रवाई की है। हमें ये भी पता है कि हमारे हमले सफल रहे या नहीं। भारत कोई झूठी कहानियां नहीं गढ़ता जैसा पाकिस्तान करता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने आधिकारिक रूप से कई बार कहा है कि हमारे पास 1200 से 1500 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। यह बात कई रिपोर्ट्स में सामने आई है, लेकिन चीन का मानना है कि भारत के पास 15,000 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। इनमें से 14,000 मिसाइलें भारत ने सक्रिय रूप से तैनात कर रखी हैं, यानी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन का कहना है कि भारत ने अब तक अपनी असली सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया है। भारत ने तो अपनी ताकत का 10% भी दुनिया को नहीं दिखाया। चीन यह भी मानता है कि भारत के पास कम से कम 14,000 ब्रह्मोस मिसाइलें सक्रिय स्थिति में हैं। अब सवाल ये उठता है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम हाई वैल्यू एसेट्स, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों या इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए करते हैं, क्योंकि यह एक सटीक निशाना लगाने वाली और बहुत महंगी मिसाइल है। भारत के मामले में यह अन्य मिसाइलों की तुलना में थोड़ी सस्ती है, लेकिन आमतौर पर यह एक बेहद महंगा हथियार है। हम इसे गोलियों की तरह नहीं चला सकते। हम मिसाइलों का इस्तेमाल ड्रोन की तरह भी नहीं कर सकते, खासकर जब बात एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की हो, जो बहुत तेज, सटीक और महंगी होती है। हम ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल हमेशा हाई वैल्यू टारगेट्स पर ही करते हैं। पाकिस्तान के एयरबेस हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों से तबाह हुए, और एयरबेस जैसे सैन्य ठिकाने हाई वैल्यू एसेट्स की श्रेणी में आते हैं। हम कभी भी पाकिस्तान की तरह किसी आम रिहायशी इमारत को नष्ट करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करते। हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम इस मिसाइल का इस्तेमाल केवल बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए करते हैं। पाकिस्तान और चीन में मिलाकर करीब 2000 हाई वैल्यू एसेट्स हैं। ये सभी अत्यंत महंगे और रणनीतिक रूप से अहम संसाधन हैं। अगर भारत के पास सच में 14,000 से 15,000 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, और अगर भारत ने इतने बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया है, तो चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है। शायद यही कारण है कि चीन ऐसा मानता है। पता नहीं चीन ऐसा अपने डर के कारण कह रहा है या किसी अन्य कारण से, लेकिन आधिकारिक रूप से हमें यह बताया गया है कि भारत के पास 1500 से कम ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। लेकिन चीन दृढ़ता से मानता है कि भारत के पास 14,000 से भी अधिक ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। अब सोचिए, अगर भारत के पास वाकई इतनी ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, तो चीन के हाई वैल्यू टारगेट्स पर हम कितनी बार, कितनी आसानी से हमला कर सकते हैं।
सोचिए, भारत की सैन्य ताकत वास्तव में कितनी विशाल है। अगर भारत ने अपने हथियारों का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जैसा चीन करता है, तो हमारी ताकत और भी बड़ी हो सकती है। अंत में अजीत डोभाल ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दोहरे मापदंडों को पूरी तरह उजागर कर दिया है और बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें चुनौती दी है। अगली बार हम एक और वीडियो के साथ वापस आएंगे।